वहीं ईरान में बढ़ते तनाव और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय दूतावास तेहरान ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस परामर्श में छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि उपलब्ध सभी साधनों, विशेष रूप से कमर्शियल फ्लाइट्स का उपयोग कर सुरक्षित स्थानों पर लौटना आवश्यक है, क्योंकि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों को सतर्क रहने, विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने, स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने और दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि सभी लोग अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी यात्रा दस्तावेज हर समय तैयार रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। जनवरी 2026 से ही देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और सख्त सरकारी कार्रवाई की खबरें सामने आई थी। फरवरी में विश्वविद्यालय खुलने के बाद छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शन और तेज हो गए, जो अब तेहरान, मशहद सहित कई शहरों में फैल चुके हैं और कई जगह सुरक्षा बलों के साथ टकराव भी देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने और संभावित हमलों की आशंका ने चिंता को और गहरा कर दिया है। इससे पहले भी जनवरी में सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई थी, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए अब तत्काल देश छोड़ने की अपील की गई है, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। तो भारतीय दूतावास तेहरान ने तुरंत ही भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन और हिंसा के चलते स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गई हैं और यही वजह है कि अब ये एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की गई है। भारतीयों से अपील की गई है कि जितने भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वो हर वक्त तैयार रखें, क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में उनसे निपटने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स ही काम आ सकते हैं। तो भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह यहाँ पर दी गई है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा से हालात गंभीर हो गए हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारतीयों से तुरंत ईरान छोड़ने की अपील यहाँ पर की गई है और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, हालात काफ़ी संवेदनशील और चिंताजनक बने हुए हैं। ईरान छोड़ने की सलाह यहाँ पर भारतीयों को दे दी गई है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं, स्थितियाँ काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, ये सरकार का बेहतरीन फैसला है। उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं, आपात स्थिति हो सकती है। क्यों ना उससे पहले अपने जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित यहाँ से निकलने के लिए या फिर अपने घरों में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ही रहें। तो ये सारी एडवाइजरी उनको जारी की है। ये बेहतरीन फैसला इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा रूस और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है या पूरे ग्लोबल स्तर पे उथल पुथल होती रही है, और उसमें जब भारतीय फंस जाते हैं, उनको एयरलिफ्ट करवाना पड़ता है, तो उस समय स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ऐसी स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही आगाह कर दिया अपने लोगों को कि आने वाला समय सही नहीं है। जिस तरीके से चीजें हो रही है उससे आप अपने को सुरक्षित कर लो, और हो सके अगर आप वीजा पे आए हो या टूरिस्ट बन के आए हो या फिर जिस तरीके से जैसे भी आप, तो आप तुरंत आदेश छोड़ दो। और ये होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस तरीके की अगर सरकारें पहले अगर फैसला ले ले अपने नागरिकों के लिए, तो आने वाले समय में किसी तरीके की अगर कोई घटना हो उसमें कैजुअलिटी की कोई संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो रमेश जी साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय दूतावास ने ये जो एडवाइजरी है ये यहाँ पर जारी कर दी है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पहले से ही जो भारतीय वहाँ पर है वो तैयार रहे, क्योंकि उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने ज़रूरी दस्तावेज़ भी यहाँ पर तैयार रखें, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो उनका आधार कार्ड हो या फिर पहचान पत्र हो। इन तमाम चीज़ों को भी पूरी तरह से सही सलामत और अपने पास रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। नहीं, इसमें साहिल होता क्या है, एक जब दूसरे कंट्री में दूतावास होता है, एम्बेसी जब होती है, वो हमेशा अपने देश से कनेक्ट रहती है। उसको स्टैब्लिश करने का, उनको स्थापित करने का मकसद ये होता है कि आप वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उन पे नजर रखो, उनकी समस्याओं को देखो। अगर उनके साथ में जुड़ी समस्या आई है तत्कालिक
या फिर आने वाली समस्या उसको आप आइडेंटिफाई करो और फिर आप सरकार को आगाह करवाओ। तो ऐसा ही पिछले 24 घंटे में हुआ है। ईरान के जिस तरीके से हमारे दूतावास हैं, हाई कमिश्नर, उन्होंने सरकार को आगाह करवाया, MHA को उन्होंने कहा और HM को डायरेक्ट उन्होंने इस चीज का अप्रोच करा कि स्थिति यहाँ पे बेकाबू होने वाली है। तब आनन फानन में ये फैसला लिया गया कि आप एडवाइजरी जारी करिएगा, आप वहां पे हो और जितने भी अपने भारतीय उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए। लेकिन यहाँ एक चीज साफ होती जा रही है कि इस तरह की घटना एक कोई पहली नहीं है। मुझे लगता है ये पहले भी होती रही है, सदियों में भी होती रही है, दशकों में भी होती रही है, लेकिन अब ये किस्तों में होने लगी हैं। 3 महीने के बाद में पता चला किसी कंट्री में उथल पुथल हो रही है, 4 महीने के बाद में और कहीं पे हो रही है। लड़ाइयां तो छिड़ी हुई है कई कंट्रियों के बीच में, और भारतीय ऐसे तो है नहीं कि एक ही देश में हमारे भारतीय हो। 7.5 करोड़ भारतीय इस समय पूरे 209 कंट्रियों में फैले हुए हैं। कोई ऐसी छोटी बड़ी कोई कंट्री नहीं है जहां भारतीयों की आमदनी ना हो। हर जगह वहां पे चाहे उच्च पद हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, हर क्षेत्र में भारतीय अपनी जो काबिलियत का वो लोहा अपना रहे हैं। और कुछ देश इस बात को समझते भी हैं कि भाई कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो जाए या फिर खेती बाड़ी हो जाए, वहां भारतीयों का होना बहुत जरूरी है। अगर भारत के लोग ना हो तो कई जगह कई क्षेत्र ऐसे हैं तो उनके चलते चलते चरखे रुक जाए। तो ये दूसरी कंट्री भी समझते हैं। हालांकि ये फैसला हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन जब उनकी स्थानीय हुकूमत को पता चलेगा तो उनको एक धक्का सा लगेगा उनको कि यार एक जिस क्षेत्र में जिसकी काबिलियत और जिसका हुनर भारतीयों को है, अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान न रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ये तत्कालीन फैसला लिया। इसको मैं बेहतरीन कहूंगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतीय दूतावास तेहरान की सख्त एडवाइजरी यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें भारतीयों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह भी दी गई है। साथ ही साथ उनसे अपील की गई है कि ज़रूरी दस्तावेज़ हर वक्त तैयार रखें ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े।